हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आइए आज डिस्कस करते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड या प्री गुप्ता पीरियड को, जो कि रहा है 185 BC टू 319 AD। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आज हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। आप अगर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री उसमें पूछा जाता है तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। यवनिका कर्टेन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडियन थिएटर व विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यवनिका जो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन थिएटर में, तो वो हैं ग्रीक्स। ऑप्शन नंबर सी। वो कौन है? ग्रीक्स। तो यवनिका या कर्टेन जो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो ग्रीक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड द साका एरा विच इज़ स्टिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये साका एरा जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ध्यान रखना है, ठीक है। तो कनिष्क शाका, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कनिष्क शाका। तो शाका एरा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? कनिष्क के द्वारा। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो गोल्ड कॉइन्स जो इंट्रोड्यूस किए थे, इशू किए थे, तो फर्स्ट किंग वो कौन थे? तो इंडो ग्रीक्स। हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो गोल्ड कॉइन्स जो इशू किए थे वो कौन थे? तो पहली बार जो इशू किए थे वो इंडो ग्रीक्स थे। ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वेयर कंटेम्प्रेरीज ऑफ कनिष्का। कनिष्का के कंटेम्प्रेरी को बताना है। तो नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्रा, दे आर द कंटेम्प्रेरीज ऑफ कनिष्का। यू हैव टू रिमेंबर नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्रा। ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुशाना पीरियड वॉज इन द फील्ड ऑफ। कुशाना पीरियड में जो है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ है, किस फील्ड में हुआ है? तो आर्किटेक्चर में ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट रहा है कुशाना पीरियड में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्का। कनिष्का का क्या कैपिटल रहा है? तो क्या मतलब उनका कैपिटल कहाँ था? तो पुरुषपुरा, ठीक है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्का? तो पुरुषपुरा आपको ध्यान रखना है। कनिष्का का कैपिटल कहाँ था? तो पुरुषपुरा। ऑप्शन नंबर ए। सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। सेंट थॉमस को माना जाता है कि जो क्रिश्चियनिटी को जो प्रोपगेट करने के लिए आए थे यहाँ पे, ठीक है। तो सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो किसके रीजन में आए थे, ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करने के लिए सेंट थॉमस, तो वो आए थे गोंदा फानीज के, या पार्थियन, जो ये आप बोल सकते हैं ये पार्थियन है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि गोंडा फानीस पार्थियन जो है, तो इन्हीं के रीजन में आए थे, गोंडा फानीस या पार्थियन, जो आपको ध्यान रखना है किसी तरीके से पूछा जाए तो, ठीक है। जैसे कि अदर सब ऑप्शन है कि सेंगुत्तावान या करिका या नेंदू जेलियन, ये पांड्या से थे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो जो करिकल है चोला डायनेस्टी से, तो ये सारा भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किसके रीजन में आया था। तो ये गोंडा फार्निस जो कि पार्थियन है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड द साका एरा एंड व्हेन। तो आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कब ये अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो कनिष्का ने किया था इन 78 AD। कनिष्का इन 78 AD। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चरक was the famous court physician of कनिष्का। दैट इज द राइट आंसर। चरक
किसके कोर्ट फिजिशियन रहे हैं? तो कनिष्का के, ऑप्शन नंबर डी। इन द किंगडम ऑफ सातवाहनाज ऑफ एंसेंट इंडिया अज डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड। देखिए डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था सातवाहन के किंगडम के टाइम में? तो आहारा कहा जाता था। डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था? आहारा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आहारा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस was the headless statue of कनिष्का फाउंड? ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे ये जो है पाया गया था। ठीक है, तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज हेडलेस स्टेचू ऑफ कनिष्का फाउंड? तो मथुरा में हेडलेस स्टेचू पाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। विद हुज रीजन इज द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट एसोसिएटेड? तो किसके रीजन से गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट एसोसिएटेड है? तो कनिष्क के रीजन से, कनिष्क के रीजन से गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज एसोसिएटेड विद गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट? तो कुशाना। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज एसोसिएटेड विद गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट? तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो एसोसिएटेड है किससे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज एसोसिएटेड विद गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट? तो कुषाण। ये चीज़ को आप ध्यान रखने का। और ऊपर में क्या था? विद हुज रीजन इज द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट एसोसिएटेड? तो रीजन जो है ये कनिष्का। एंड ये पूछा जाएगा तो डायनेस्टीज। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज एसोसिएटेड विद गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट? तो ये जो डायनेस्टी इस तरह से यहाँ पूछा गया है, ठीक है, तो वो क्या है? कुषाण। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बात है कि और कोई यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, और कुषाण है। ये ऑप्शन जो चालुक्यास, गुप्ता, जो मौर्य है, ये ऑप्शन सही नहीं है, और कुषाण है। आपको ध्यान रखना किनके रीजन? तो कनिष्का और डायनेस्टी कुषाण। ठीक है, उसी से ये एसोसिएटेड है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। एंड नेक्स्ट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज फॉलोड बाय द सीरीज ऑफ इन्वेजन। द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर इंडो बैक्टीरियंस। ठीक है, इंडो बैक्टीरियंस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। द डिस्ट्रक्शन ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज फॉलोड बाय सीरीज ऑफ इन्वेजन। मौर्यन एम्पायर जो ख़त्म हुआ, उसका पतन हुआ था, तो वो क्यों हुआ था? ठीक है, वो डिस्ट्रैक्शन क्यों हुआ था? तो बहुत सारे आक्रमण से। तो फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, उसमें फर्स्ट जो थे वो कौन थे? तो इंडो बैक्टीरियन, दैट इज राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। Consider the following statement. The Gandhar art of the Peshawar Valley is known for some of the finest sculpture made in the dark grey chest. That is right. And next is the Kusans were the first Indian king to have portraits of themselves made in their shrines. That is also right. Kusans were the first Indian king to have portraits of themselves made in their shrines. That is right. So both are right. So here, which of the statement given above is correct? We are asking correct option. So option number C is correct. Both correct. Okay. Option number C is correct. Both 1 and 2. And next question is which of the following dynasties succeeded Sungas? तो सुंगास को किसने सक्सीड किया था? तो कानवास थे। ऑप्शन नंबर सी। A Buddhist council during the reign of Kanishka was held at। कनिष्क के समय में जो बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? तो वो कश्मीर। आपको ध्यान रखना है, कश्मीर कनिष्का, कश्मीर कनिष्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट इज विच चाइनीज जनरल डिफेक्टेड कनिष्का? विच चाइनीज जनरल डिफेक्टेड कनिष्का? तो कौन सा चाइनीज जनरल से दो डिफेक्ट किए चीज कनिष्क को? तो पेंचो। ऑप्शन नंबर ए। Which Chinese general defected Kanishka? That is Penchao. Option number A. And next question is who of the following didn't adorn the court of Kanishka? 1. Who of the following didn't adorn the court of Kanishka? 1. तो वो विशाखा दत्त है। तो कौन एडोर नहीं किए थे? तो विशाखा दत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ सातवाहना वाज लोकेटेड एट पैथान। The capital of Satavahana was located at Paithan. Option number B. And next question is who among the following rulers has been mentioned as protector of Varna system? इनमें से किनको protector of Varna system
माना गया है? तो खारवेला। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैव बीन मेंशन एज प्रोटेक्टर ऑफ वर्न सिस्टम? तो खारवेला को प्रोटेक्टर ऑफ वर्न सिस्टम माना गया। ऑप्शन नंबर बी। The art style which combines Indian and Greek feature is called Gandhara. The art style which combines Indian and Greek features is called Gandhara. Option number C. Who was called by विंध्य अधिपति? तो विंध्य अधिपति के नाम से किनको जाना जाता है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। Who was called by विंध्य अधिपति? तो गौतमी पुत्र शतकर्णी। आपको ध्यान रखना है, विंध्याधिपति गौतमी पुत्र शतकर्णी। ऑप्शन नंबर बी। इन विच ईयर वाज शाकाब्द और शाक संवत स्टार्टेड? तो ये 78 AD वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इन विच ईयर वाज शाकाब्द और शाक संवत स्टार्टेड इन 78 AD। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश? तो कुशाना पीरियड। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो फ्लोरिश किए थे तो किस पीरियड में, कब? तो कुशाना पीरियड में। व्हेन डिड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश? कुशाना पीरियड। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नशिप वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय ग्रीक। प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नशिप वाज first introduced in India by the Greeks. The practice of military governorship was first introduced in India by the Greeks. Option number A. And next question is who among the following presided over Buddhist council held during the region of Kanishka in at Kashmir? तो ये प्रिसाइड कौन किया था जो कनिष्का रीजन में हुआ था कश्मीर में? तो वो प्रिसाइडेड बाय वासुमित्रा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है KKV। ठीक है। कनिष्का, कश्मीर, वासुमित्रा, KKV, वासुमित्रा। ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन who is next question? One question is missing here. 17 to 29. Just discuss it. With reference to the invaders in ancient India, which one of the following is the correct chronological order? तो ये इन्वेडर्स जो एंसेंट इंडिया के थे उसको कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। करेक्ट कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा? तो वो होगा ग्रीक, साका एंड कुशाना। ग्रीक, साकास एंड कुशानास। ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द गिल्ड्स श्रेणी ऑफ एंसेंट इंडिया दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ये बताना है श्रेणी या गिल्ड्स जो होते हैं एंसेंट इंडिया में, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे कंट्री की इकोनॉमी में, उसके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। तो एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड किंग वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ देम। दैट इज़ नॉट राइट। And next is the Vegas rules of work, standard and pieces were fixed by the guild. Uh, that is right. The Vegas rules of work, standards and prices were fixed by the guilds. That is right. The guild had judicial powers over its own members. That is also right. So 2 and 3 are correct. Let's see the option. Yeah, option number C is right. Select the correct answer using the codes given below. तो ऑप्शन नंबर सी is right. 2 and 3 only. Okay, 2 and 3 only. ऑप्शन नंबर सी is right. So this is all for today. मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में द संगम पीरियड। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस किया जाएगा। आपको ये डिस्कशन अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।